Good morning, good afternoon, and good evening, प्यारे बच्चों. I am taking one more problem. This is given by one of my student. Okay, let us see what's the problem. The problem is, in a given potentiometer circuit, how the null point will shift when value of R resistance is increased, value of S resistance is increased, value of P resistance is increased, and the circuit is, this is the circuit. R increase होने से बैलेंसिंग पॉइंट किधर जाएगा? अभी बैलेंसिंग पॉइंट J पे मिला हुआ है, J पे वी आर गेटिंग बैलेंसिंग पॉइंट, तो बैलेंसिंग पॉइंट A की तरफ शिफ्ट करेगा या B की तरफ शिफ्ट करेगा. इसी तरह से S के चेंज करने से हाउ द बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट, P के चेंज करने से हाउ द बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट. ओके, सबसे पहले भी टेक हाउ द बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट विल चेंज एज द वैल्यू ऑफ R is increased. Value of R is changed without changing any other thing from the circuit. ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है. As per the value of this EMF, this R is part of this loop. ठीक है, ये बेसिक ऑक्सिलरी सर्किट है आपके पोटेंशियोमीटर का. As this R will be increased, क्या होगा? करंट थ्रू वायर AB, ये पूरा लूप है. R का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो लूप का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिसके कारण करंट थ्रू वायर AB विल इंक्रीज. R increased, IAB डिक्रीज, करंट थ्रू वायर, क्योंकि ये लूप का रेजिस्टेंस बढ़ गया. IAB डिक्रीज होने से आपका VAB कितना होता है? VAB इज इक्वल टू IAB इंटू RAB. VAB डिक्रीज. अब ध्यान देने वाली बात है, VAB डिक्रीज कर गया, वायर का लेंथ इज L, K potential drop per unit length is equal to VAB by length, total length of the wire. ठीक है, VAB डिक्रीज कर गया तो वैल्यू ऑफ K विल डिक्रीज. ठीक है, K डिक्रीज कर गया तो व्हाट विल हैपन? सी दैट K डिक्रीज होने से अब K का वैल्यू डिक्रीज कर गया, तो सिचुएशन में पहली सिचुएशन थी बैलेंसिंग पॉइंट J पे मिल रहा था. जब हमने R का वैल्यू इंक्रीज किया तो K का वैल्यू क्या हो गया? डिक्रीज कर गया. अब इस पर्टिकुलर पोटेंशियल ड्रॉप को ये मान लेते हैं हम VMN. VMN की बैलेंसिंग करनी है इस पोटेंशियल ड्रॉप को, VMN की बैलेंसिंग करनी है ना. पोटेंशियल ड्रॉप जो भी बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस होगा. ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, VMN is equal to K times बैलेंसिंग लेंथ. यही है. अब पहली सिचुएशन के कंपैरिजन में जब पहले बैलेंसिंग पॉइंट मिला हुआ था, नल पॉइंट मिला हुआ था, अब K का वैल्यू डिक्रीज कर गया. K का वैल्यू जब डिक्रीज कर गया है तो VMN को बैलेंस करने के लिए, पहले भी VMN को ही बैलेंस कर रहा था, VMN को बैलेंस करने के लिए K का वैल्यू जब डिक्रीज कर गया तो R के L के वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा ना, ताकि प्रोडक्ट VMN बना दे. K डिक्रीज कर गया तो L को इंक्रीज होना पड़ेगा. VMN इज इक्वल टू KL, therefore L बैलेंसिंग लेंथ has to increase. L इंक्रीज का मतलब क्या है कि पहले प्रीवियस सिचुएशन में जो भी वैल्यू का R था, जब हमने R को अब बढ़ा दिया, अब प्रेजेंट में R बढ़ा दिया ना, R के बढ़ाने से L इंक्रीज कर रहा है. L इंक्रीज कर रहा है मतलब L को बढ़ाने के लिए J को B की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा. जब ये B की तरफ शिफ्ट हो जाएगा J, तो हमारा AJ मतलब बैलेंसिंग लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. ओके, तो L increase mean the balancing point, the null point will shift
टूवर्ड्स बी। ओके, आराम से इसको वीडियो को पॉज करो और इसको आराम से इस फ्लो चार्ट को ओके रीड करो। यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ गुड वे। ओके, नाउ लेट्स टेक नाउ द नेक्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ एस इज इंक्रीज्ड। देखो, अब जो सबसे यहां पे कंसंट्रेट करने वाली बात है, अभी इन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंगली जब एस पी आर जो भी वैल्यूज हैं शुरू में, उनके कॉरस्पॉन्डिंगली नल पॉइंट मुझे जे पे मिल रहा है। यही सिचुएशन है ना, ठीक? किसकी बैलेंसिंग हो रही है? वी एम एन की बैलेंसिंग हो रही है। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एम एन इज बैलेंस्ड बाय एजे। जो ड्रॉप एजे लेंथ के अक्रॉस मिल रहा है उसको बराबर है वो दोनों, वी एम एन इज इक्वल टू वी एजे, तो अब आई जी 0 मिल गया। नाउ व्हाट आई हैव डन, हमने एस को इंक्रीज कर दिया। एस के इंक्रीज करने से कहां फर्क पड़ेगा वो देखो। अब ये लूप है, ये लूप है, इस लूप में कुछ पहले भी करंट था जब हमें बैलेंसिंग पॉइंट जे पे मिल रहा था, ठीक है? लेट करंट आई प्राइम की क्या है, आई प्राइम। लेट इसमें आई प्राइम करंट है लूप के अंदर, ठीक? एस हमने इंक्रीज कर दिया, एस के इंक्रीज करने से इस लूप का रेजिस्टेंस बढ़ गया। इस लूप का रेजिस्टेंस बढ़ने से इस लूप में जो करंट है आई प्राइम वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो गया। अब जब ये आई प्राइम का वैल्यू कम हो गया, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप वी एम एन उसका क्या होगा? वी एम एन इज इक्वल टू E1 माइनस आई प्राइम आर। ठीक, कैसे? देखो, ये सर्किट है, वी एम एन, इसका ईएमएफ है E1, करंट कितना विड्रॉ हो रहा है? आई प्राइम है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका स्मॉल आर। तो वी एम एन इज इक्वल टू E1 आई प्राइम आर। अब जैसे ही हमने S का वैल्यू इंक्रीज किया, S वैल्यू इंक्रीज करने से आई प्राइम कम हो गया, आई प्राइम कम हुआ तो ये सब्ट्रैक्शन फैक्टर कम हो गया। ओके, ये सब्ट्रैक्शन फैक्टर जब कम हो गया तो VMN का वैल्यू क्या कर जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, VMN value is reduced. Increase. VMN value is increased due to reduction in current. Okay? अब VMN के इंक्रीज होने से सर्किट में देखो क्या प्रॉब्लम, क्या होगा। अभी ये जो वायर है, ठीक है, ये जो कि जैसे जैसे हम शिफ्ट करेंगे कहीं ना कहीं जाके IG 0 मिलेगा। बेसिकली AJ पार्ट का ड्रॉप किसको बैलेंस कर रहा है? VMN को ही तो बैलेंस कर रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस MN, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन AJ मिल जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तब IG इज इक्वल 0 हो जाएगा। यही है। अब VMN का वैल्यू करंट कम होने से क्या हुआ? करंट कम होने से VMN का वैल्यू बढ़ गया। ओके, जब VMN का वैल्यू बढ़ गया, नाउ पोटेंशियल ड्रॉप विच इज टू बी, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज टू बी बैलेंस्ड इज मोर। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करना है, K का वैल्यू सेम है, ठीक है ना, K के वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं किया। अब हमने S का वैल्यू चेंज किया है, बाकी दो रेजिस्टेंसेस को तो हमने चेंज नहीं किया। S इज चेंज विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ P एंड R। ओके, तो VMN हमारा जब इंक्रीज कर गया, K का वैल्यू सेम है, तो L को क्या करना पड़ेगा? VMN को बैलेंस करने के लिए L को बढ़ना पड़ेगा ना, तो L विल इंक्रीज। ठीक है, L इंक्रीज मतलब बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स B अगेन। इस लेंथ को बढ़ाना है तो टुवर्ड्स B। आराम से पॉज करके एक एक स्टेप को ध्यान से चेक करो। होप दिस इज क्लियर नाउ। नल पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स B when the value of S resistance is increased. ओके, चलो अब थर्ड पार्ट लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट इज सेइंग how null point will shift
जब हम P को इंक्रीज कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ R एंड S। R एंड S तुम्हारे जो इनिशियल थे वही के वही हैं, अगर हम सिचुएशनली P के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। अब जो ध्यान देने वाली बात यहां पे, ठीक है, जब हमें नल पॉइंट मिलता है, इस लाइन की बात कर रहा हूं, नल पॉइंट मिलता है तो गैल्वेनोमीटर वाली लाइन के अंदर, गैल्वेनोमीटर वाली लाइन के अंदर करंट कितना होता है? 0। ठीक है, तो नल पॉइंट इज अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन देयर इज नो करंट इन द लाइन। ठीक है, तो जब ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन की, जब इस लाइन में करंट ही नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस के होने का ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक, मतलब इफ P विल बी इंक्रीज्ड, ओके, इस J में, इस नल पॉइंट में, ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। ये सीरीज रेजिस्टेंस होता है, क्यों लगाते हैं हम? जब इसमें बेसिकली जब बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिला ना, ओके, तब गैल्वेनोमीटर लाइन के अंदर करंट होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। ओके, तो सीरीज में रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं ताकि ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जब फ्लो कर रहा है तब कंट्रोल कर ले। जब करंट है ही नहीं है तो क्या कंट्रोल करेगा? और करंट है ही नहीं मतलब IG इज इक्वल टू 0 वाला सिचुएशन मुझे J पे मिला हुआ है, तो बैलेंसिंग पॉइंट मतलब उस सिचुएशन को तो ये इफेक्ट ही नहीं करेगा जब करंट है ही नहीं सर्किट में। Okay, so in this particular situation when P is increased, there will not be any change in the null point. Okay, आराम से इसको पॉज करके स्टडी करना, सर्किट ड्रॉ करके, you will be understanding. Okay, and if you are not understanding, if still there is any kind of confusion, let me know about, then we will be taking it again. Okay, try this all problems and send more. Thank you. Have a nice day.